दुनिया की 196 कंट्रीज़ के जो पासपोर्ट्स की लिस्ट है, उसमें पाकिस्तान 107th नंबर पे आता है, 107वें नंबर पे। और ये हमारा जो पाकिस्तानी पासपोर्ट है, वो 4th वीकेस्ट पासपोर्ट है पूरी दुनिया में। अब ज़ाहिर है हम पासपोर्ट की इम्पोर्टेंस इसलिए अब मैं बता रहा हूँ आपको ये चीज़, ये फिगर्स मैंने आपको इसलिए बताए हैं, ताकि अब जब आप ट्रैवल करते हैं ना, अगर आप तो फ्रीक्वेंट ट्रैवल है, आपको ये चीज़ें पता होंगी एयरपोर्ट्स पे हम क्या मसले फेस करते हैं और कैसी चीज़ें होती हैं हमारे साथ। अगर आप नहीं हैं, तो उस पासपोर्ट की वर्थ ये होती है कि आप आपकी जो मतलब बाकी दुनिया की जो है ना लाइन्स एयरपोर्ट्स पे डिफरेंट होती हैं, पर पाकिस्तानी पासपोर्ट्स के लिए डिफरेंट लाइन्स होती है। तो अगर आप इस चीज़ से बचना चाह रहे हैं और आप चाहते हैं कि मैं 30 साल, 35 साल से पहले-पहले दूसरा पासपोर्ट ले लूँ, तो और इसके साथ आप यूके आ रहे हैं और स्टडी वीज़ा पे स्पेशली आ रहे हैं, तो मैं आज आपको इस वीडियो में वो 3 रूट्स बताऊँगा जिसको आप फ़ॉलो करके यहाँ पे जो है ना पीआर ले सकते हैं और आईएलआर वगैरह ले सकते हैं। इसके बारे में हम आगे डिटेल में बात करते हैं। तो मेरा नाम है शेर अली और मैं इस प्लेटफ़ॉर्म पे इस यूके स्टडी वीज़ा के हवाले से बात करता हूँ। सबसे जो पहला तरीका है यूके में पीआर लेने का, उसमें आप ये कर सकते हैं अगर आप बैचलर्स पे आ रहे हैं यूके में, ठीक है? बैचलर्स करने यहाँ पे आ रहे हैं, तो 3 साल आपके जो है ना 3 साल का बैचलर्स हो जाएगी, ठीक है? उसके बाद आप एडमिशन ले लेते हैं मास्टर्स में, ठीक है? लेट्स सपोज़ आप 2 इयर्स मास्टर्स में ले लेते हैं। अगर 2 इयर्स में आप नहीं लेते, आप 1 ईयर में ले लेते हैं, ठीक है? तो इस तरह आपके 4 साल ये हो जाते हैं। फिर आप लेट्स सपोज़ पीएचडी में एडमिशन ले लेते हैं, तो आपके पीएचडी के भी 2 साल जो है ना 2 साल 3 साल जो होता है वो भी आप इसमें डाल लें। और फिर आप वर्क वीज़ा भी ले सकते हैं पीएसडब्ल्यू। पीएसडब्ल्यू के लिए मेरे ख़्याल में 3 साल का जो है ना होता है। बाकी मास्टर्स पे अगर आ रहे हैं, तो मास्टर्स पे फिर 2 इयर्स का पीएसडब्ल्यू पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा होता है। लेट्स सपोज़ आपने इन सारे रूट्स को फ़ॉलो करते हुए 10 साल यहाँ पे लीगली गुज़ार लिए हैं यूके में। आप बैचलर्स पे आए, आपका वीज़ा वो ख़त्म होने लगा, आपने मास्टर्स में एडमिशन ले लिया, फिर आपका वीज़ा एक्सटेंड हो गया। फिर आपने पीएसडब्ल्यू ले लिया या पीएचडी सॉरी पीएचडी में एडमिशन ले लिया, वो आपका फिर कंप्लीट हो गया। फिर आपने पीएचडब्ल्यू ले लिया, फिर इसी तरह मतलब आपने इन रूट्स के हिसाब से अगर आपने 10 साल यूके में गुज़ार लिए, तो आप एलिजिबल हो जाएँगे कि अब आपको आईएलआर जो है ना मिल जाए। आईएलआर बेसिकली इंडेफिनिट लीव टू रिमेन होती है, ठीक है? वो 2 साल के लिए होती है मेरे ख़्याल में या 1.5 साल के लिए। तो आप उसके दौरान जो है ना अपने रिकॉर्ड्स क्लियर वगैरह रख के जो इधर अगर आप यहाँ कोई किसी गलत चीज़ में नहीं इन्वॉल्व होते, कोई आपके केस नहीं है, कुछ भी कन्विक्शन वगैरह नहीं है, तो आप पासपोर्ट अप्लाई करने के लिए फिर एलिजिबल हो जाते हैं। तो ये था पहला तरीका। दूसरा तरीका जो है यहाँ पे यूके में पीआर लेने का या पासपोर्ट लेने का वो ये है कि अगर आप पाकिस्तान से बैठे हैं या इंडिया में या कहीं भी, तो अगर आप वो वहाँ से स्किल्ड वर्कर वीज़ा होता है, स्पॉन्सर वीज़ा जिसको भी हम कहते हैं। अगर वो लेके आप यहाँ पे आ जाते हैं, कोई कंपनी आपको जॉब देती है, वो आपको स्पॉन्सर करेगी। वो यहाँ पे बेसिकली कंपनी स्पॉन्सर करती है कि हमें बाहर से स्किल्ड वर्कर चाहिए, ठीक है? तो वो 5 साल का वीज़ा होता है या 3 साल का होता है। मोस्टली 5 साल के होते हैं। तो वो कंपनी आपको स्पॉन्सर करेगी, आप यहाँ पे आओगे 5 साल उन्हीं के पास जॉब करोगे, आपका टैक्स जो है ना कट रहा होगा, वो कंपनी गवर्नमेंट के पास टैक्स भी जा रहा होगा, सारे रिकॉर्ड्स आपके क्लियर होते रहेंगे। तो आप वो 5 साल जैसे वो गुज़ार लोगे, कंप्लीट हो जाएँगे 5 साल, तो उसके बाद आप आईएलआर जो है ना अप्लाई कर सकते हो यहाँ पे, इंडेफिनिट लीव टू रिमेन। तो उसमें आप जब एप्लीकेशन प्रोसेस करवाते हैं अपनी आईएलआर की, जब आपका स्किल्ड वर्कर वीज़ा 5 साल का जो आप काम करते हैं, तो उसके बाद, तो वो गवर्नमेंट सारे फिर आपके रिकॉर्ड्स चेक करती है कि इसने टैक्सेस वगैरह क्लियर किए हैं या नहीं किए हैं। अगर लेट्स सपोज़ आपका 1 महीने का टैक्स मिसिंग है या 2 महीने के 3 महीने के कोई टैक्स में इश्यू आ रहे हैं, तो गवर्नमेंट फिर आपसे राब्ता करती है कि ये एक्सप्लेन करें कि आपने इस साल के इस महीने में आपने ये टैक्स क्यों नहीं अदा किया था या कोई ये मसला था तो वो किस तरह, वो आप उस तरह उस वक़्त जो है ना सिचुएशन के हिसाब से वो उसको डील कर लेंगे। अगर आप इस तरह इस रूट को फ़ॉलो करके चलते हैं, आप वहाँ से स्किल्ड वर्कर वीज़ा लेके आते हैं, यहाँ पे 5 साल गुज़ार लेते हैं, उसके बाद आपको जो है ना आईएलआर सॉरी मिल जाती है यहाँ पे, ठीक है? तो आप आईएलआर के बाद ऑब्वियसली फिर पासपोर्ट भी यहाँ आप अप्लाई कर सकते हैं। एक तो ये और दूसरा अगर आप स्टडी भी आ रहे हैं ना, मास्टर्स पे आ रहे हैं इसी में ही, तो आप मास्टर्स कंप्लीट करके आप यहाँ पे बैठे-बैठे भी या स्टडी के किसी भी वीज़ा पे आ रहे हैं, तो आप यहाँ पे बैठ के भी अगर कोई स्पॉन्सर कंपनी ढूँढ लेते हैं, आपको कंपनी यहाँ पे स्पॉन्सर कर देती है, तो इसी तरह आप 1 साल का आपका मास्टर्स हो जाएगा और आप स्पॉन्सर ले लेते हैं, तो वो 5 साल वो तो 6 साल ये हो गए और उसके बाद आपको आईएलआर अप्लाई कर दोगे, ठीक है? तो मतलब मास्टर्स पे अगर आप आ रहे हैं और ये रूट्स सिंपल फ़ॉलो करते हैं, तो तकरीबन 7 साल में आपके पास ब्रिटिश पासपोर्ट जो है ना आ जाएगा। अब जो तीसरा तरीका है यहाँ पे पीआर लेने का या पासपोर्ट लेने का, वो ये है कि आप यहाँ आके किसी भी जो यहाँ की रेज़िडेंट लड़की है, मतलब जिसके पास ऑलरेडी ब्रिटिश पासपोर्ट है, तो आप आके उससे शादी कर लेते हैं। तो ये सबसे ईज़ी रूट ये होता है कि आप उसके साथ जो है ना शादी कर लें। फिर कुछ टाइम एक क्राइटेरिया होता है कि आप उसके साथ गुज़ारें साथ, वो मेरे ख़्याल में फिर आपके बच्चे होंगे ज़ाहिर है, अगर आप शादी करते हैं। तो वो सारा प्रॉपर जब आप रिकॉर्ड गवर्नमेंट को दिखाएँगे कि हाँ, अब मैं जो है ना
एक ब्रिटिश पासपोर्ट होल्डर गर्ल के साथ रहता हूँ, शादी हो चुकी है मेरी, अब मेरे बच्चे भी यहाँ हैं, सब कुछ घर भी यहाँ है। तो उसके बेसिस पे भी आपको गवर्नमेंट यहाँ पे पासपोर्ट दे देती है, आईएलआर दे देती है, ठीक है। अब इसमें होता क्या है, आपने 2 नंबरियाँ नहीं करनी इसमें, ज़ाहिर है इस पर इधर ना पेपर मैरेजेज़ भी होती हैं, ठीक है। लोग यहाँ पे करते हैं कि अब लेट्स सपोज़ कोई बंदा शादी करना चाह रहा है, ठीक है, वो कहता है कि मैं ईज़िली जो है ना यहाँ पे वो ले लूँ, पीआर ले लूँ। तो वो क्या करता है, वो पेपर मैरिज यहाँ पे लोग करवाते हैं, ठीक है। वो लड़की आपके साथ रहती नहीं है, कुछ भी नहीं होता, पेपर पे बस आपकी मैरिज हुई होती है उस लड़की के साथ, आप रिकॉर्ड दिखाते रहते हो, तो इस तरह भी करते हैं। ये बिल्कुल भी जो है ना, आपने ये ज़हन से बिल्कुल चीज़ें निकाल देनी है, ठीक है। अगर आप हाँ, वाक़ई करना चाह रहे हैं, तो इधर आप के अगर जानने वाले हैं, अगर कोई रिश्तेदार रहते हैं, तो जेनुइनली अगर कोई यहाँ लड़की है, जो आपके रिश्तेदारों में है, आपको पसंद आती है या किसी भी तरह आपकी फैमिली में कोई इस तरह का मामला है, तो वैसे आप शादी कर लें, पेपर मैरिज की तरफ बिल्कुल भी नहीं जाना आपने, वो यकीन करें उसमें काफ़ी मसले होते हैं। यहाँ पे हमने लोग देखे हैं इस तरह के 2-3 मेरे पर्सनल एक्सपीरियंसेस में हैं, जिनको मैं मतलब जानता हूँ जिन्होंने इस तरह किया है, तो वो अब बड़े जो है ना ऑब्वियसली फिर आपको सारा मैनेज भी करना होता है ना, आपको फिर गवर्नमेंट नज़र भी रख रही होती है इन चीज़ों में अगर आप इस तरह करते हैं। तो ये मतलब आपने जो फेक डॉक्यूमेंटेशन वाली मैरिजेज़ होती हैं, उससे अवॉइड करना है। अगर आप रियल में किसी को चाहते हैं, यहाँ पे शादी करना चाहते हैं, तो वो करके जिसके पास ऑलरेडी मतलब पासपोर्ट होगा, तो उससे आप दूसरा पासपोर्ट जो है ना, आप अपना ले सकते हैं, ठीक है? आप यहाँ के सिटीज़न हो सकते हैं। तो ये थे 3 तरीके जो मैंने सोचा कि आपको बताऊँ कि यहाँ पे पीआर कैसे लेनी है। तो आई होप कि आपको इस वीडियो में काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली होगी यहाँ की पीआर के हवाले से, यहाँ के पासपोर्ट के हवाले से। तो अगर आपको इस तरह का कंटेंट और देखना है या इसके हवाले से और आपको सवालात हैं, तो आप मुझे रीच कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम पे, मेरे कमेंट सेक्शन में, फेसबुक पे, कहीं भी। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं इस तरह की और भी वीडियोज़ बनाऊँ, तो मुझे बताएँ ज़रूर। इंशाल्लाह फिर आगे भी मैं इस तरह वैसे ही वीडियो बनाता रहूँगा। फिर अगली वीडियो में इंशाल्लाह मुलाकात होगी, तब तक के लिए दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।